वेलकम टू RID भारत। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गिट के कुछ बेसिक कमांड के बारे में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे गिट में यूजर नेम को सेट करते हैं, कैसे गिट में हम लोग ईमेल आईडी सेट करते हैं और कैसे हम लोग अपना खुद का टेक्स्ट एडिटर जो कि एक डिफ़ॉल्ट से है अपने अनुसार हम लोग इसमें चेंज करते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैं आप लोग को बताया था कि कैसे हम लोग अपने सिस्टम में गिट को इंस्टॉल करते हैं, तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम में गिट इंस्टॉल है कि नहीं है। इसके लिए आपको एक कमांड चलाना है git --- वर्जन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके लेटेस्ट वर्जन जो भी इंस्टॉल किए होंगे आपको यहाँ पे दिखा देगा। इसके बाद जो अगला काम करना है, आप क्या कीजिए कि एक VS कोड ओपन कर लीजिए और इस VS कोड में ही हम लोग सारे के सारे जो आज कमांड सीखने वाले हैं गिट के वो चलाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है। तो टर्मिनल ओपन करने के लिए आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं और इस टर्मिनल पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपके पास गिट बैश होगा। ये तब शो करेगा जब आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल होगा, ठीक है। उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में गिट इंस्टॉल है कि नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग एक एक कमांड आज के जो टॉपिक में सीखने वाले हैं उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ टू सेट यूजर नेम, ठीक है। एक यूजर नेम हम लोग कैसे सेट करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आपको इसके लिए कमांड चलाना है git config global यूजर नेम, ठीक है। तो चलिए इस हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे जो ये कमांड है git config global यूजर नेम, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आपको यूजर नेम नाम लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ संगम कुमार, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेट हो चुका है। अब कोई पूछेगा कि कैसे हम चेक करेंगे कि ये सेट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है कि यूजर नेम, तो आपको जाना है और लिखना है कमांड git config global यूजर नेम। जैसे इंटर प्रेस करेंगे कह रहा है कि हाँ आपका संगम कुमार नाम का यूजर नेम क्या हो चुका है, सेट हो चुका है। तो हाउ टू चेक द यूजर नेम, आपको ये कमांड चलाना है, ठीक है। चलिए अगला है हाउ टू गेट सेट द यूजर ईमेल। तो आपको क्या करना है git config global यूजर नेम नाम के इस कमांड को आपको चलाना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आप क्या करना है, यहाँ पे लिखना है git config global --- यूजर नेम ईमेल और यहाँ पे ईमेल डाल देना है। तो चलिए यहाँ पे मैं ईमेल डाल दे रहा हूँ RID bharat@gmail.com, ठीक है। आप कोई भी ईमेल आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आपको क्या करना है इंटर प्रेस करना है। अब ये रियल में सेट हुआ है कि नहीं हुआ इसे चेक करना है। तो कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग इस स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमको सेट करना है, चेक करना है कि हमारा ईमेल जो है ना कि सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको ये कमांड चलाना है जिस कमांड का नाम है git config --- global यूजर नेम, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको सिंपल से अपने गिट बैश में जाना है और यहाँ टाइप करके इंटर करेंगे तो यहाँ पे चेक बता देगा कि आपका ये दोनों जो है ना सेट हो चुका है। तो अब कोई पूछेगा कि सर अगर हमें दोनों ही एक साथ में चेक करना है कि यूजर नेम और आपका ईमेल आईडी दोनों ही सेट है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या कमांड चलाते हैं। तो इसके लिए आपको कमांड चलाना पड़ता है git config --- global और फिर आपको एक लिस्ट, ठीक है। तो जैसे आप इस कमांड को चलाएंगे यहाँ पे, ठीक है, आप लोग वीडियो के पॉज कर करके आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ ताकि टाइम बच सके, सिर्फ कंसेप्ट हम लोग सीख सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना है आपको git config global --- list। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ गया है, यहाँ पे आपके पास स्पेस नहीं रहेगा। तो देखिए, ठीक है ना। अब जैसे ही दिखाया तो यहाँ पे दिखाया कि कोर एडिटर भीम है और यूजर नेम संगम कुमार और यूजर ईमेल का है RID bharat@gmail.com, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं क्लियर स्क्रीन कर देते हैं और क्लियर स्क्रीन करने के बाद फिर हम लोग अगले पे आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा एरर आया था, यहाँ पे स्पेस नहीं देना है, इस सेम कमांड को चलाना है, यहाँ पे config और यहाँ पे स्पेस और ये हाइफन में नहीं देना है। अब यहाँ पे कोई पूछेगा कि सर हाउ वी कैन डिलीट द यूजर नेम। तो अगर आप चाहते हैं कि यूजर नेम को डिलीट करें तो यूजर नेम को डिलीट करने के लिए आपको ये कमांड चलाना पड़ता है अनसेट का, ठीक है ना। तो लिखना है git config --- global अनसेट और फिर क्या लिखना है यूजर
नेम, ठीक है ना। इस वाले कमांड को अगर आप यहाँ पे चलाते हैं, कहाँ पे, अपने गिट बैश पे, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डिलीट हो चुका होगा। कैसे पता चलेगा, तो आप जाइए यहाँ पे और इसको अनसेट हटा के आप चेक कीजिए तो क्या दिखा रहा है कि आपका यूजर नेम डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ। तो कह रहा है कि नहीं, यहाँ पे कोई भी चीज़ें नहीं दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें, लिस्ट चेक करें, तो लिस्ट में क्या दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका ईमेल आईडी दिखा रहा है और कोर जो है ना कि एडिटर दिखा रहा है, जबकि आपका ईमेल आईडी नहीं दिखा रहा है। तो फिर कोई पूछेगा कि सर हम लोग अपना खुद का जो ईमेल सेट किए थे वो गलत हो गया था, हम चाहते हैं उसको डिलीट करें। तो अगला है हाउ टू डिलीट यूजर्स नेम। तो फिर वही कमांड चलाना है, git config global और अनसेट, और वहां पे यूजर नेम के जगह पे हम क्या लिख देंगे, ईमेल आईडी लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे मैं अगर वही कमांड लिख दूं अनसेट वाला और नेम के जगह पे लिख देता हूं मैं ईमेल, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे ईमेल चलाते हैं, इस बार क्या करेगा, आपको ईमेल को भी ये डिलीट कर दिया है, ठीक है ना। चेक करना है तो क्या करेंगे, ग्लोबल लिस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका कोर एडिटर भीम दिखा रहा है, जबकि आपके ये दोनों के दोनों क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब कोई पूछेगा कि सर दोनों एक साथ डिलीट करना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि फिर से यूजर नेम और ईमेल आईडी हमें सेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे फिर से सेट कर लेते हैं। इस बार फास्ट में कर दूंगा। चलिए यहाँ पे जाना है और कमांड चलाना है क्या, तो यहाँ पे मैं यूजर नेम लिख देता हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ इस बार, तो यहाँ पे मैं इस बार फिर से लिखा हूँ संगम शिव सिंह ना, संगम केयर, ठीक है। अब इसको क्या करना है, क्लिक कर देना है। फिर आपको क्या करना है, सेट करना है ईमेल आईडी। तो यहाँ पे सेम कमांड चलाना है, git config स्पेस हाइफन ग्लोबल यूजर, और यहाँ पे लिख देना है ईमेल, और यहाँ पे डाल देना है ईमेल, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं sangam@gmail.com, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब सेट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो यहाँ पे जाना है ग्लोबल, लिखना है कॉन्फ़िग ग्लोबल हाइफन, यहाँ पे डाल देना है लिस्ट, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे लिस्ट दिखाएंगे तो कह रहा है कि हाँ आपका नाम, यूजर नेम और ये दोनों सेट हो चुका है। तो अब कोई पूछेगा कि सर दोनों एक साथ में डिलीट करना है तो क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे लिखना है हाउ टू डिलीट द बोथ यूजर नेम। तो देखिए क्या करना है, एक एंड ऑपरेटर अप्लाई कर देना है। यहाँ पे लिखना है ए नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन, ठीक है। जैसे हम लोग क्लियर करने के बाद यहाँ पे हम लोग ने नेम लिखा और फिर यहाँ पे एंड ऑपरेटर चला के जहाँ पे ये नेम है यहाँ पे क्या डाल देंगे, ईमेल डाल देंगे, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा अगर ये फास्ट लग रहा होगा तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर करके टाइप करके खुद से सीखे, ठीक है ना। तो जैसे ही हम यहाँ पे चला दिए, ये क्या किया, कह रहा कि आपका डिलीट हो चुका है। तो कैसे चेक करेंगे, तो आपको जाना है और लिस्ट पे चेक करेंगे तो कह रहा है कि आपका ये जो है ना कि यूजर नेम ईमेल, एक सेकेंड कहीं पे, अच्छा हाँ एक गलत हो गया है कि अगर आपका यहाँ पे मैं ईमेल लिख दिया था तो ये गलत मीनिंग था, ठीक है ना। तो अगर आपको इस पर डिलीट करना है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ईमेल यूजर डॉट ईमेल, ठीक है। तो ईमेल जैसे क्लिक करेंगे तो इस बार जो है ना कि डिलीट कर दिया होगा। चेक करते हैं तो ये डिलीट जो है ना कि अगर ये नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये गलत हो रहा है ना तो आपको क्या करना है, इस वाले कमांड को चला देना है अनसेट वाले को, ठीक है ना। वहां पे मैं एक बार गलत लिख दिया था और दोनों का कि ट्रू होना चाहिए, तो एंड ऑपरेटर नहीं लगाना है। आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि जो पहले तरीका मैं बताया था यहाँ पर चला दीजिए क्लियर, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल कराएंगे तो इस बार जो है ना पक्का जो है ना कि गलत नहीं करेगा, इस बार ये डिलीट कर ही दिया होगा, ठीक है ना। तो देखिए अब इस बार टेक्स्ट एडिटर दिखा रहा है। तो चलिए इस वाले कंसेप्ट को भी हम लोगों ने क्या किया, क्लियर कर दिया। अब आते हैं एक नए चीज पे, जो कि सर कैसे हम लोग यहाँ पे अपना खुद का टेक्स्ट एडिटर सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टेक्स्ट एडिटर इसमें है कौन। तो अगर आपको चेक करना है हाउ टू चेक द डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर, तो आपको एक कमांड चलाना है जिसका नाम है git config हाइफन ग्लोबल और कोर एडिटर। तो जैसे ही आप इस कमांड को चलाते हैं तो ये कह रहा है कि आपका भीम नाम का टेक्स्ट एडिटर बाय डिफॉल्ट सेट है। तो अब यहाँ पे हम लोग करते हैं कि कैसे अपना VS को टेक्स्ट एडिटर को सेट करते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा नया चीज सीखने को मिलेगा। आपको एक कमांड चलाना है git config स्पेस हाइफन ग्लोबल कोर एडिटर, और कोर एडिटर के बाद डबल कोटेशन में लिखना है कोड और इसमें लिखना है हाइफन वेट। तो जैसे ही आप इस कमांड को चलाएंगे, ठीक है, तो आपके सिस्टम में इस बार
VS कोड इंस्टॉल हो, मतलब जो है ना कि इसमें VS कोड एज ए आपको ग्लोबल यानी कह के डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर क्या होगा आपको सेट हो जाएगा। तो फिर कैसे चेक करना है, तो आपको चेक करने के लिए कमांड चलाना है git config स्पेस हाइफन ग्लोबल कोर टेक्स्ट एडिटर। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कोड वेट दिखा रहा है। अब इसको जो है ना कि मैं आप लोग को रियल चीज करके दिखाता हूं कि कैसे इसमें आप देख सकते हैं कि VS कोड जो है ना इंस्टॉल मतलब अपना सेट है कि नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं CLEAR, ठीक है, CLEAR, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है ना कि चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ कोड लिख देते हैं HTML का, ये कोड है या कुछ भी फाइल लीजिए। अब यहाँ पे 2 कमांड और चलाना पड़ेगा। सबसे पहले कमांड चलिए git init। अगले वीडियो में मैं ये सारे चीज git init कमिट सारी चीज बताऊंगा, लेकिन हमें वेरीफाई करना है कि क्या हमारा यहाँ पे जो टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है ना, ये अपना जो टेक्स्ट एडिटर है उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे जाना है और क्लिक करना है क्या है git init। इसके बाद एक और कमांड चलाना है git add और यहाँ पे स्पेस देके डॉट, ठीक है। और यहाँ पे एक और कमांड चलाएंगे git commit। जैसे आप git commit चलाएंगे तो आपका यहाँ पे करा ना कि एक्चुअली यूजर नेम और पासवर्ड हम लोग को लग रहा है ना कि सेट नहीं है, तो हमें फिर से यूजर नेम और पासवर्ड क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर लेते हैं। तो अगर सॉरी यूजर नेम और यूजर ईमेल आईडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जाना है और यूजर नेम के जगह पे लिख देता हूँ मैं राज, लिख देता हूँ। जल्दी जल्दी इसको कर देते हैं सेट हम लोग। और इसके बाद हमें यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करके यहाँ पे हम लोग सेट कर देते हैं क्या, ईमेल आईडी। तो यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल और यहाँ पे raj@, और इसके बाद gmail.com, ठीक है। अब इसको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद फिर से वही कमांड git, ठीक है ना, git init, फिर इसके बाद git add, ठीक है, और इसके बाद git commit करना है, ठीक है, git commit। तो जैसे ही आप इसमें git commit करेंगे तो इस बार जो है ना git commit एक्चुअली गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखना है git commit। तो यहाँ पे git commit जो है, तो अभी हमें वेरीफाई करना है और देखना है कि जो हम लोग डिफॉल्ट जो सेट किए थे टेक्स्ट एडिटर VS कोड वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चेक करने का कमांड क्या है, git config स्पेस हाइफन ग्लोबल कोर एडिटर, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको क्लिक करेंगे यहाँ पे तो ये दिखा देगा कि आपका इस समय क्या है, कोड वेट यानी कि VS कोड इंस्टॉल है। अब यहाँ पे 2-3 चीज काम करना है। सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने बताया यहाँ पे इनिट चला देते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे git add --, अगले वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही git commit नाम के कमांड चलाएंगे तो यहाँ पे हिंट दे रहा है कि वेटिंग फॉर योर एडिटर। तो अब देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ओपन कर दिया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं दिस इज माई न्यू कमेंट, ठीक है ना। तो अब इस बार ये जो कमेंट करने के लिए दे रहा है ये कहाँ पे, तो VS कोड में ऑन किया है ऑटोमेटिक। और जैसे ही आप कंट्रोल एस करके यानी कि इसको सेव करके इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे देखिए कमिट लिखा है ना, इसको जैसे ही कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका कमेंट हो चुका है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रियल में वेरीफाई कर सकते हैं, आपने किसी भी टेक्स्ट एडिटर को सेट कर सकते हैं। अब किसी को अपने टेक्स्ट एडिटर को क्या करना है, डिलीट करना है। तो जिस समय हमें VS कोड पसंद नहीं है, भीम है या नैनो है, तो इसके लिए आपको एक कमांड चलाना है git config स्पेस हाइफन ग्लोबल स्पेस हाइफन अनसेट और कोर एडिटर। जैसे ही आप इस कमांड को यहाँ पे चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लियर स्क्रीन कर दूं। जैसे ही ये कमेंट चलाएंगे तो इस बार क्या करेगा, ये आपके यहाँ पे डिलीट कर दिया। कैसे चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे जाके आप अनसेट करके चेक करेंगे तो दिखाएगा कि यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट एडिटर सेट नहीं है। तो चलिए अगर कोई सेट करना है बाय डिफॉल्ट, चाहे विंडो हो जो कोई भी हो, तो आप क्या करें कि यहाँ पे कमांड है वो आसानी से चला सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि नैनो के जगह पे हम लोग एक भीम को सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं भीम एक टेक्स्ट एडिटर है जो पावरफुल है लिनक्स के लिए। यहाँ पे आप चला सकते हैं और फिर चेक करना है तो चेक कर सकते हैं। इस तरह से किसी भी चीज़ को यहाँ पे अनसेट करके आप नैनो को भी कर सकते हैं और इसमें आप विंडो के लिए नोटपैड भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखें, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है ना कि बेसिक गिट के बेसिक कॉन्फ़िगरेशन था। अगले वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट कमांड बताऊंगा मैं कि कैसे गिट से डेटा हम लोग जो है ना कि गिटहब पे पुश करते हैं, यानी कि वहां पे ले जाके डेटा पे स्टोर करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।